हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि हम जावा में यूज़ करते हैं। तो आप जावा में कोड करें उससे पहले आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए और उनके मतलब पता होने चाहिए। ठीक है। सो जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है पैकेज एंड इंपोर्ट कीवर्ड्स। Package and import keywords are important to know because अगर आपको किसी और पैकेज से कोई कीवर्ड या फिर आपको कहीं और से कोई इंपोर्ट करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए। एक सबसे पहला कीवर्ड है पैकेज। तो पैकेज जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस। ठीक है। ये क्लास को लॉजिकली ग्रुप करता है। सपोज आपने बहुत सारे क्लास बनाए हैं। ठीक है। और वो सारे क्लास जो हैं वो किसी आपने एक मतलब एक पर्पस के लिए बनाया है। ठीक है। सपोज आपने कोई कैलकुलेटर प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है। सपोज यू आर वर्किंग ऑन सम कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। तो जब आप कैलकुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो भी मतलब अंदर कैलकुलेशन होगा। सपोज आपने एक क्लास बनाई है जो कि सिर्फ एडिशन कर रहा है। एक क्लास आपने बनाई है जो आपके मॉड को सॉल्व कर रहा है, रिमाइंडर निकाल रहा है। एक आपने बनाया है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली क्या होगा, आपने ये अलग अलग क्लासेस बना दिए। हालांकि मैं बहुत ही छोटे लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ। तो ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट आप सोच रहे हो, अभी प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं। मैं सिर्फ कैलकुलेटर का एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है। आपने अलग अलग क्लासेस बना लिए। अब ये जितने भी क्लासेस आप बनाओगे ये एक पैकेज के अंदर होगा जिसका नाम आप दोगे कैलकुलेटर। सो बेसिकली हम कैलकुलेटर पैकेज के अंदर हम छोटे छोटे क्लासेस बना रहे हैं। तो हम उसको बोलते हैं, आपका कैलकुलेटर जो होगा दैट विल बी योर पैकेज। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट क्या करता है, सपोज आपने मतलब आपका एडिशन कोई क्लास है। ठीक है। आपका कोई एडिशन क्लास है, या फिर हम ये एग्जांपल नहीं लेते, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्कूल। स्कूल प्रोजेक्ट है आपका। आप स्कूल के लिए या फिर स्कूल के लिए आप कोई एडमिन डिपार्टमेंट के लिए कुछ बना रहे हैं जिसमें कि आपको स्टूडेंट और एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए, आपके पास है। ठीक है। स्टूडेंट और एम्प्लॉय। नाउ सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है जहां पे नंबर ऑफ टोटल मेंबर आपको कैलकुलेट करना है, या फिर आपको कोई मेथड है जहां पे आपको नंबर ऑफ टोटल मेंबर जितने भी स्कूल में हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, उनके ऊपर आपको कुछ काम करना है, चाहे एडिशन हो या फिर कोई भी मेथड आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर उसका कोई और क्लास बना रहे हैं, सपोज आपने मेंबर या फिर स्कूल मेंबर नाम से कोई क्लास बनाया है, और उसमें अगर आपको ये दोनों के डेटा या फिर दोनों साथ में चाहिए, you have to import student class and employee class into the member class। ओके। ठीक है। तो ये आप इसको लिखेंगे कैसे, सपोज आपने एक क्लास बनाई है, अ, यहाँ पे आपने क्लास बनाया स्टूडेंट क्लास। ठीक है।
देन आपने क्लास बनाया एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, आपके ये दो अलग अलग क्लासेस हो गए। ठीक है, अब सपोज आपने एक क्लास बनाई है, आपको एक क्लास बनाना है टोटल मेंबर्स। ठीक है, और इसमें आपको इन दोनों के कुछ मेथड्स चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट लिख करके आपको आपको ये चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो ये जो आप इंपोर्ट करते हैं किसी और क्लास में, वहां पे आपको ये यूज में आता है इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टू यूज क्लास ऑफ अदर पैकेजेस। किसी और पैकेज का क्लास जब आप यूज करना चाहते हैं अपने करंट क्लास में और वो किसी और पैकेज को रेफर करता है, तो आप उसको इंपोर्ट करते हैं अपने उसमें। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस मॉडिफायर्स। अब एक्सेस मॉडिफायर्स की स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ज्यादा ध्यान दे करके आपको। एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली जो होते हैं वो हमारे पास चार तरीके के होते हैं, एज यू कैन सी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ठीक है, तो जो हमारा पब्लिक होता है दैट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, क्लास कैन बी, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इसके मेथड्स को। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी पैकेज और एनी क्लास। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्राइवेट। प्राइवेट जो होता है ये आप सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हो इसको बस। ठीक है, यू कैन एक्सेस एंड ओनली इन द सेम क्लास। अगर आप सेम क्लास के अंदर कोई मेथड को, किसी डेटा मेंबर को प्राइवेट कर रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आपका हर जगह यूज होता है, इसका लिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है आप इसको एक मिनट, आप इसको सेम क्लास में यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज इट इन द सेम क्लास। ठीक है, आप इसको सेम पैकेज सब क्लास में यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपका कोई सब क्लास है और वो सेम पैकेज में है, आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको सेम पैकेज नॉन सब क्लास में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कहाँ पे यूज नहीं होता है मैं वो आपको सिर्फ बता देती हूँ। ये यूज नहीं होता है डिफरेंट पैकेज में। डिफरेंट पैकेज है और नॉन सब क्लास है। ठीक है, डिफरेंट पैकेज है और नॉन सब क्लास है, कि एक पैकेज में आपका पेरेंट है। ठीक है, दूसरे पैकेज में आपका चाइल्ड नहीं है वो। ठीक है, सब क्लास नहीं है वो उसका, बट वो दूसरे पैकेज में, सपोज यहाँ पे P2 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, P2 क्लास है कोई आपका, और ये आपका किसी और पैकेज में है। ये आपका सपोज आप मानो ये किसी क्यू पैकेज में है, और ये जो P2 है आपका ये किसी आर पैकेज में है। तो आप इन दोनों के बीच में प्रोटेक्टेड यूज नहीं कर सकते हो। बाकी हर जगह प्रोटेक्टेड इज एप्लीकेबल, ओनली इन दिस सिनेरियो प्रोटेक्टेड इज not applicable. That's why it is written here. It has some limited access. ओके, सेम क्लास में यूज कर सकते हो, डिफरेंट पैकेज में भी यूज कर सकते हो, विद इन द सेम क्लास, सेम सब क्लास, सॉरी। अगर ये आपका क्यू है और ये आर है, और अगर आपका ये P2 जो है ये P2 ना हो करके इसका इसका कोई चाइल्ड होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता
सी एक्सटेंड्स पी। तो ये चाइल्ड हो गया ना इसका, आप यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो। ठीक है। बेशक से ये दूसरे सब पैकेज में है, बट इफ इट इज रिटर्न, इफ इट इज एक्सटेंडिंग द पेरेंट, you can use it there also. Okay, so only in the scenario where the packages are different and it is not the subclass scenario, then only you can't use protected. Okay, now the default, the story of default is default can be used everywhere. एंड अगर आपने कोई भी कीवर्ड इन तीनों में से स्पेसिफाई नहीं किया है, देन ओनली इट विल बी डिफॉल्ट बाय नेचर। ओके, सो दीज आर द एक्सेस इंपॉर्टेंट एक्सेस मॉडिफायर्स, बिकॉज समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स। You should know about it also. Yeah. क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स। क्लास सिंपल सी है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट इंस्टांस ऑफ क्लास, क्योंकि आप क्लास के नाम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। न्यू कीवर्ड, इट इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दिस किसी करंट, आप उसमें मतलब अगर किसी करंट क्लास में हो और आप उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हो, तो आप दिस कीवर्ड यूज करते हो। जब हम इसका प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे ना, वंस वी विल लाइक डू द कोडिंग, देन यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है, ये था ये था। बट आपको ये कीवर्ड जस्ट पता होने चाहिए अभी। मैं इसलिए सिर्फ इनके मीनिंग आपको बता रही हूँ। जब हम और आगे बड़ी बड़ी कोडिंग करेंगे, जैसे इनहेरिटेंस की कोडिंग करेंगे, इनकैप्सुलेशन की कोडिंग करेंगे, तो आपको ये समझ में बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आ जाएगा उस टाइम। ओके, सो न्यू हो गया। दिस कीवर्ड बता दिया। सुपर, सुपर यूज होता है पेरेंट क्लास को रेफर करने के लिए। एक्सटेंड हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस में टू इनहेरिट द पेरेंट क्लास। इम्प्लीमेंट यूज होता है जब आप मेथड्स इंटरफेस के साथ जब आप काम करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इम्प्लीमेंट द इंटरफेस लिखा है। इंटरफेस मतलब जैसे कि देखो, जब कोई सपोज क्लास है, मैं आपको इसका डिफरेंस अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्लास ए। ठीक है। देन टेक्स्ट में लिखती हूँ इसको। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्लास ए, फिर मैंने लिखा क्लास बी। अब सपोज अगर मेरे को इसको एक्सटेंड करवाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक है। तो ये हो गया एक सिनेरियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे यूज करते हैं। सपोज मैं एक और सिनेरियो इसका बताती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा इंटरफेस ए, इंटरफेस पी, देन मैंने लिखा इंटरफेस क्यू। अब अगर मुझे इंटरफेस को इंटरफेस से मैं चाहती हूँ क्यू के अंदर पी के मेथड्स आ जाए, यहाँ पे भी मैं लिखूंगी एक्सटेंस पी। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कोई क्लास है, क्लास डब्ल्यू, और यहाँ पे इंटरफेस है, इंटरफेस ओ। ठीक है। और अब मुझे अगर सपोज करो कि मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लास है मेरा, वो इस इंटरफेस को
इंटरफेस के मेथड्स जो भी इसके अंदर हैं उसको ये यूज कर पाए। तो यहाँ पे आई विल राइट क्लास W implements O। तो एक्सटेंड कहाँ पे यूज होता है? व्हेन वी वांट टू इनहेरिट, वी वांट इनहेरिटेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है। और जब हम चाहते हैं कि हमारा क्लास और ये इंटरफेस के बीच में इनहेरिटेंस हो, तो हम इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्लास एक्सटेंड्स क्लास, इंटरफेस extends interface, but a class implements an interface। Okay, this is a difference between extends and implements। ठीक है, जो extend होता है, extend जो होता है ये is a relationship को शो करता है, ठीक है। और जो implement होता है ये has a relationship को शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बोले क्लास कार इज अ क्लास और वो किसी व्हीकल क्लास का चाइल्ड है, तो कार इज अ व्हीकल, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो इम्प्लीमेंट जो होता है ये हैज अ भी शो करता है, या फिर आप इसको कैन डू भी बोल सकते हो। समटाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम नॉन लिविंग थिंग्स, तो वो कैन डू के साथ काम करता है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स की बात हो गई। द नेक्स्ट इज इंटरफेस। इंटरफेस में हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, हम उसके इम्प्लीमेंटेशन वहां पे नहीं देते, इसीलिए हम क्लास बनाते हैं, क्योंकि क्लास इम्प्लीमेंटेशन देता है फिर उस इंटरफेस का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें कि हम मेथड को डिफाइन करते हैं लेकिन इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं वो, ठीक है। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। देन वी हैव फाइनल। हम जिस भी चीज को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, अब फाइनल की भी अपनी एक अलग कहानी है, ठीक है। हम फाइनल जो है वो मेथड को भी बना सकते हैं, क्लास को भी बना सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल को भी बना सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी वेरिएबल को फाइनल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जब हम किसी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज द वैल्यू, ओके। जब हम किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं, जब आप किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं तो वो जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। आप उसको किसी सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते।
can't be overridden in any सब क्लास। सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। ठीक है। जब आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हो, जब आप किसी क्लास को फाइनल बना देते हो तो वो इनहेरिट नहीं हो सकता। ओके, इट कांट बी इनहेरिटेड। इसका मतलब इट कांट बी एक्सटेंडेड। इनहेरिटेड बोलो या एक्सटेंडेड बोलो। ठीक है। सो यू कैन सी एक ही कीवर्ड है बट अलग अलग सिनेरियो में जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसके मीनिंग अलग अलग हो रहे हैं। जब आप वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हो यू कांट चेंज द वैल्यू। जब आप मेथड के साथ यूज कर रहे हो यू कांट ओवरराइड इट इन एनी सब क्लास। एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट विद अ क्लास and you are declaring it a class as a final class, you can't inherit it or extend it. Okay. So this is why we use final. Sometimes जब हम चाहते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन ना हो हमारे वेरिएबल मेथड या क्लास के साथ तो हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। देन वी हैव स्टैटिक कीवर्ड। आप स्टैटिक कीवर्ड किसी भी मतलब इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। देन वी हैव void। हम void तब यूज करते हैं जब मेथड हमें कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता। ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो क्लास और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स थे। इनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम आगे और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए जैसे कि फाइनल कीवर्ड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इम्प्लीमेंट कीवर्ड हो गया। ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उनको, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब बहुत ही वॉइड, ये सब बहुत ही सिंपल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड्स हैं। इनको इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और जिनको है, और मैंने यहाँ पे दो कर दिए हैं अच्छे से एक्सप्लेन और तीन चार कर दिए हैं। बाकी अगर कुछ होगा तो हम आगे तो डिस्कस उसको करेंगे ही। नाउ नेक्स्ट इज डेटा टाइप कीवर्ड्स। डेटा टाइप कीवर्ड्स बेसिकली जो डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, जिन लोगों ने अगर सी और या फिर आगे कोई और लैंग्वेज पढ़ा होगा उनको डेटा टाइप के बारे में पता होगा। हम कोई भी जब वेरिएबल लिखते हैं हम उसके पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, जिसको जब आप दोनों को मिला करके डेटा मेंबर बनता है। ठीक है। सो डेटा टाइप में हमारे पास इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, बुलियन है, बाइट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। इंट इज यूज्ड फॉर द होल नंबर्स, जैसे कि अच्छा इन सब की ना कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। इन सब की एक रेंज होती है, मैं वो वाली स्लाइड भी साथ में लगाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। सो दैट थोड़ा आपको इजी रहे मुझे समझाने में। सी थोड़ा उलटफेर होगा, आप देख लेना, क्योंकि ये जो रेंज वाली है ये फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग है, मतलब छोटे से बड़ा जा रहा है। सबसे पहले बाइट है उधर, है ना। बाइट, बाइट का मतलब होता है बाइट में बहुत ही स्मॉल इंटीजर वैल्यूज हम स्टोर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर स्मॉल इंटीजर वैल्यूज वी यूज द बाइट। ठीक है। उसके बाद बाइट की जो रेंज होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, आई होप इट इज विजिबल टू यू।
मैं इसकी साइज बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा अगर बड़ी हो जाए ना। आई होप नाउ इट इज विजिबल टू यू, राइट? ओके। सो बाइट कीवर्ड अगर आप देखो तो बाइट यहाँ पे 8 बिट्स है, एंड विच इज 1 बाइट। ऑब्वियसली बात है 8 बिट का एक बाइट बनता है। और इसकी जो रेंज है इट इज फ्रॉम -128 टू 127। ये आपका रेंज है। एंड एग्जाम्पल देखो, बाइट बी, ऐसे करके आप डिक्लेयर करते हो अपने वेरिएबल्स को, जिसमें कि आप ऐसे लिखते हो बाइट बी, बी इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ओके, देन इज इक्वल्स टू 100, 100 इज द वैल्यू। अगर आप नहीं देना चाहो तो ये यूजर डिफाइंड भी बन जाएगा, आप उसकी वैल्यूज मत दो, बाद में डिक्लेयर करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट जो होता है दैट इज यूज्ड टू मीडियम इंटीजर रेंज, ओके। यहाँ पे आप देखो इसकी जो वैल्यू है वो सीधा डबल हो रखी है, 16 बिट हो गई है, विच इज 2 बाइट्स। हम बिट में भी बता रहे हैं और बाइट में भी बता रहे हैं। 2 बाइट्स एंड 16 बिट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट होता है, ठीक है। एंड इसकी रेंज अगर आप न्यूमेरिकल्स में देखो दैट इज -32,000 टू 768, विच इज टू 32,000 टू 767, विच मतलब अगर आप सपोज आपने शॉर्ट लिखा, आपके डेटा टाइप का नाम है, एस आपका वेरिएबल है, एंड देन आपकी 20,000 यहाँ पे, सॉरी, यस, 20,000 जो है वो आपकी वैल्यू है ऑफ एस वेरिएबल, ओके। सेम गोज विद इंट। इंट आपका होल नंबर के लिए यूज होता है, ये इंट की वैल्यू है, ठीक है। You can take a screenshot of it, or if you want to write it, you can write it in your notes or whatever you are preparing. 32 बिट्स है, 4 बाइट्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग। लॉन्ग की थोड़ी ज्यादा होती है, विच इज 64 बिट, एंड इट इज ऑफ 8 बाइट। बाइट्स में अगर आप कन्वर्ट करो तो आपकी वो 8 बाइट हो जाती है, ठीक है। ये इसकी रेंज है, दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन इट। नेक्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट और डबल ये दोनों हम तब यूज करते हैं जब हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यूज, ओके, फ्लोट एंड डबल, ओके। कैर इज यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर। आप सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर यूज करते हो, और हम बुलियन यूज करते हैं फॉर द ट्रू फॉल्स वाला वैल्यू, ठीक है। इसमें एक नहीं है विच इज स्ट्रिंग, जो आप जावा में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। स्ट्रिंग जैसे कि कैर हमारा सिंगल कैरेक्टर के लिए है ना, सिंगल अल्फाबेट के लिए। स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। लाइक अगर आपको हेलो लिखना है तो आप इसको कैर में नहीं लिख सकते, आप इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे। आप स्ट्रिंग एस लिखेंगे, एस के अंदर आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग इज इम्पॉर्टेंट, आप देख लेना, आगे यूज होगा ये, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ डेटा टाइप्स कीवर्ड। इतना नहीं है, बस इसका ये थोड़ा ये रेंज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रेंज याद होना चाहिए। कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, या फिर हम गलती कर देते हैं वहां पे, हमें रेंज पता नहीं होती, तो हम एक्सीड कर जाते हैं लिमिट। तो वो पता होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स। कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स बेसिकली हमारे जो फ्लो होते हैं ना, लूपिंग वगैरह जो होती है, उसमें ये यूज होता है हमारा कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स। डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए।
इफ, एल्स, एल्स इफ के अंदर हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे अपने मैसेजेस प्रिंट करते हैं। एल्स इसके साथ यूज होता है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगता। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली वो एल्स को प्रिंट करता है, एल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास एल्स कंडीशन नहीं है तो हम एल्स इफ यूज करते हैं। ज्यादा अगर हमारे पास कंडीशन है, लाइक ये, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये, इसको चेक करो, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर वो एल्स के पास जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्विच है। स्विच यूज होता है मल्टीपल चॉइस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। केस यूज होता है किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिफॉल्ट इज यूज्ड व्हेन नो केस, जब आपका कोई भी केस आपके कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट चलता है। फॉर, व्हाइल, डू, ये सब लूपिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फॉर जो है वो आपके कोड को एक फिक्स नंबर पे रिपीट करता है। while तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा, while का मतलब ही है। डू इज यूज्ड जब आपका, मतलब ऐसा होता है, डू while साथ में यूज होता है, ठीक है। जैसे इफ एल्स है ना, तो डू while वैसे काम करता है, पहले आपका डू कंडीशन चेक होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो while चलेगा वरना नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक, आपके लूप या स्विच से बाहर आने के लिए। कंटिन्यू होता है किसी आइटरेशन को स्किप करना है और नेक्स्ट आइटरेशन चलाना है तो हम वहां पे कंटिन्यू को यूज करते हो। और रिटर्न तब यूज करते हैं जब हमें कोई वैल्यू किसी मेथड से चाहिए होता है। जब आप कहीं पे ऐसा होता है कि आपने सपोज कोई मेथड लिखा और सपोज इंट ऐड लिखा, ठीक है, और आपको इसको कोई वैल्यू चाहिए तो आप करोगे रिटर्न, और यहाँ पे आपको जो भी चाहिए रिटर्न, ए बी वट एवर। हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इजीली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। बेसिकली कोई रिजल्ट हमें चाहिए होता है तो हम रिटर्न यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। ये तब होता है जब आपके जावा के कोड में कोई अनवांटेड सिचुएशन अकर हो जाती है, ठीक है, तब आप इसको, एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना होता है। एक्सेप्शन और एरर दो तरीके की चीजें होती है। एरर हैंडल नहीं हो सकता बट आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, जावा हमें ये सहूलियत देता है। आप ट्राई यूज कर सकते हैं, ट्राई वहां से लगेगा जहां से कि आपको लगेगा कि अब यहाँ से एक्सेप्शन होने वाला है, यहाँ से मेरा कोड गड़बड़ हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अनवांटेड सिचुएशन अकर हो सकता है मेरे कोड में जो मेरे कोड को नॉर्मली नेचुरली रन होने से रोक सकता है, तो आप ट्राई यूज करते हैं। कैच, जहाँ पे आपको हैंडल एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन हो रहा है और वहां पे उसको हैंडल करना है। फाइनली ये हमेशा रन करेगा ट्राई कैच के बाद, ठीक है। थ्रो इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू थ्रो एन एक्सेप्शन मैन्युअली, आप चाहते हैं कि वहां पे वो एक्सेप्शन आए या फिर आप उसको हैंडल करो उधर। थ्रोज डिक्लेयर द एक्सेप्शन, ठीक है, मेथड सिग्नेचर में लिखा जाता है। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्वियस सी बात है, फोर पिलर में से एक ये भी है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसके कोड्स भी देखेंगे, हम वहां पे ये सब कीवर्ड को डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे अभी छोटा सा इसका एक डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट वी हैव अदर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि हमारे पास हैं। इनम, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट को हम इनम बोलते हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट। सिंक्रोनाइज्ड मल्टी थ्रेडिंग में यूज होता है। मल्टी थ्रेड जो जब आपके होते हैं, आप उसको एक्सेस को कंट्रोल करते हो कि कब किस थ्रेड को एक्सेस मिले, हम वहां पे सिंक्रोनाइज्ड यूज करते हैं। वोलेटाइल इज यूज्ड टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट बिटवीन थ्रेड। ये सब थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग जब हम पढ़ेंगे, आपको ये सारे, इनम तो नहीं, आपको ये बाकी के ये सिंक्रोनाइज्ड, वोलेटाइल,
ये सारे ट्रांजिएंट, ये सारे कीवर्ड्स आपको वहां पे दिखेंगे। नेटिव, जब आप किसी जावा के कोड को बाहर रन करते हो आउटसाइड जावा इन सम अनदर लैंग्वेज, देन यू यूज द कीवर्ड नेटिव। ओके, नेक्स्ट इज assert, इट इज अ डिबगिंग टूल, डिबगिंग में यूज होता है टू चेक द कंडीशन। इंस्टांस ऑफ, ये चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। न्यू, न्यू हमेशा आपको एक मेमोरी एलोकेट करके देता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है ये। नल, इट इज एन एम्प्टी रेफरेंस, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है असाइन करने के लिए या फिर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू भी नहीं देना चाहते तो आप उसको नल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, दीज वर सम कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज रिजर्व्ड कीवर्ड्स। हमारे पास दो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, वन इज गो टू एंड द अदर इज कॉन्स्ट। GoTo is used not used in जावा में इतना यूज नहीं होता है ये, बाकी मतलब सी सी प्लस प्लस वगैरह में यूज होता है। कॉन्स्ट, इट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। जो कॉन्स्ट है ये भी आपका जावा में इतना यूज नहीं होता है, कांस्टेंट को रेफर करता है ये। ठीक है, नॉट यूज्ड इन जावा। दो होते हैं रिजर्व, वो मैंने आपको बता दिए। It is not very useful in Java. Okay. सो ये आपके कुछ कीवर्ड्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे डिस्कस करना। इसके बाद जो अभी अगला मतलब आएगा, दैट विल बी, जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे वो 4 पिलर्स के ऊपर होंगे जो कि हमारे जावा के लिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड हमारा ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये चारों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर अलग लेक्चर्स आएंगे। हो सकता है कि एक एक टॉपिक के ऊपर 2 या 3 लेक्चर बन जाएं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनहेरिटेंस भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके टाइप्स बहुत सारे हैं और हर टाइप डिस्कस करना है मुझे। तो हम कोड भी करेंगे साथ में, तो वो सब बहुत ज्यादा एलैबोरेट होगा सब वीडियो, तो मैं चाहूंगी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बना करके डालूं। तो हो सकता है इनहेरिटेंस के ऊपर 2 3 आ जाए या फिर ऐसे हो सकता है। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट, और आपको जो भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एंड दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ कीवर्ड्स डिस्कस करे हैं, बहुत सारे कीवर्ड डिस्कस करे हैं हमने, वो सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, थैंक यू।